नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सींचपाल की जो विज्ञप्ति आने वाली है उसके पुराने पेपर के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड सींचपाल यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें सींचपाल के पेपर के भाग एक में हमने जाना था 1 से लेके 50 तक के सवालों के बारे में। ठीक है, तो आज इसके 53 से लेके जो आगे के सवाल हैं उसको इस भाग में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 53वां सवाल था सींचपाल का, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान था। तो बात करें उस समय की, 2017 में ये एग्जाम हुआ था। तो उस समय पे जो देश का स्थान था उत्तराखंड का स्थान था देश में, वह था 17वां। अगला सवाल है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो लाल टिब्बा बहुत ही मशहूर एक पर्यटन स्थल है उत्तराखंड में स्थित। और अगर बात करें इसकी स्थिति की, तो यह मसूरी देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों ने राज्य किया था। तो अगर बात करें गोरखों की, तो गोरखों ने सबसे पहले उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आक्रमण किया था और कुमाऊं मंडल में उनका जो शासन रहा 1790 से 1815 तक रहा, जब तक कि यहाँ उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन नहीं आ गया। तो 1790 से 1815 तक जो रहा इनका कुमाऊं में रहा। और इसके ही अगले वर्ष गोरखों ने 1891 में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में 1 साल तक वहाँ पे डेरा डाले रखा। परंतु उस समय ही चीन द्वारा क्या कर दिया गया था, नेपाल में आक्रमण कर दिया और इनकी सेना को वापस लंगूरगढ़ से जाना पड़ा। इसलिए वह उस साल वहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद 1803 में गढ़वाल में बहुत ही भयंकर जो थी त्रासदी आई थी। ठीक है, भूकंप आया था। उसके बाद वहाँ की हालत खस्ता हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने 1804 में पुनः गढ़वाल में आक्रमण कर दिया और 1805 से 1815 तक गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का राज्य रहा। ठीक है, और जो 1804 में युद्ध लड़ा गया था गोरखों का, वह उस समय पे तत्कालिक जो राजा था वह कौन था, प्रद्युमन शाह। ठीक है, इसके साथ गोरखों का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था खुड़बुड़ा के मैदान में। ठीक है, खुड़बुड़ा देहरादून के मैदान में, और जिसे हम नाला पानी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 1805 से गढ़वाल क्षेत्र में भी गोरखों का शासन शुरू हो गया था। अगला सवाल है, पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी का मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो देखिए, पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी जो थे वह मुख्य रूप से एडवोकेट थे, सॉरी इनको जाना जाता है, एक ये क्या थे, लेखक थे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। एक्सिस बैंक है। अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो ये एक बैंकों का प्रकार होते हैं। बैंकों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कोई सार्वजनिक यानी कि हमारा गवर्नमेंट बैंक है, सहकारी बैंक है, विदेशी बैंक है, या फिर निजी बैंक है। ठीक है, निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। तो एक्सिस बैंक ही क्या है, हमारा निजी क्षेत्र का यानी कि प्राइवेट क्षेत्र का एक बैंक है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है। अगर बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की, तो यह है हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि उत्तरी अमेरिका में मौजूद है। ठीक है, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 7000 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, और जैसे अन्य हमारी जो ऑप्शंस हैं उनमें बात करें तो हिमालय की जो कुल लंबाई है वह 2600 किलोमीटर है। आल्प्स की बात करें तो 1200 किलोमीटर है इसकी रेंज। ठीक है, और ऐसे ही रॉकी रॉकी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 4800 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे जो लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है, एंडीज। फिर है अगला सवाल,
पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर, सभी को पता है, अपनी धुरी पर घूमती है और साथ ही सूर्य के जो है चक्कर लगाती है। तो जो उसकी गति है वह हमेशा समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह कभी परिवर्तित नहीं होती है, यह सही हो जाएगा। भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? तो भारत के उत्तर दिशा में यानी कि उत्तराखंड में भारत का अंतिम जो गांव है माणा, जिसे अब भारत का अंतिम ना कह के क्या कहा जा रहा है, भारत का प्रथम गांव। ठीक है, ये भी याद रखना, अब अंतिम गांव नहीं, अब इसके लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, प्रथम गांव। तो भारत का अंतिम गांव माणा यानी कि प्रथम गांव अमाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड के चमोली में। अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल 61। ठीक है, ये बीच में क्या है, हमारे सारे मैथ के सवाल हैं, इनको आप लोग बना के देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे की बात करते हैं थोड़ा। फिर है अगला सवाल, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें, जो जितने भी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने भी ऊपर के मैथ के सवाल हैं वह नए सिलेबस यानी कि यूके ट्रिपल एससी के नए सिलेबस में नहीं आने के हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैथ यहाँ पे नहीं आएगी। 2017 में मैथ पूछी गई थी इसमें, परंतु अब यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। और बाकी चीज़ें जो डिक्लेयर, जो और अच्छे से क्लियर पता लगेंगी जब इसकी हमारी विज्ञप्ति आ जाएगी। ठीक है, तो 71वां सवाल था, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए किया जाता है। तो यह कथन है हमारा अब्राहम लिंकन का। ठीक है, इनका ही कथन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला सवाल है, वह स्थान जहां नदियां समुद्र में मिलती है क्या कहलाता है? तो देखिए नदियां जो है एक स्थान से निकलती हैं और अंतिम रूप से कहाँ पे मिलती है, हमारा समुद्र में मिलती है। ठीक है, कुछ नदियां समुद्र में मिलती हैं, कुछ नदियां झील में मिलती हैं। तो जहां से निकलती है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहलाता है हमारा उद्गम, और जब ये समुद्र में मिलती हैं तो यह क्षेत्र कहलाता है मुहाना। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, जहां पे नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वह क्या कहलाता है, हमारा मुहाना कहलाता है। फिर है अगला सवाल, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, या फिर यहाँ की बनी है। अगला सवाल है, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो देखिए मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के लिए कुछ पौधों को उगाया जाता है उस मिट्टी में, ताकि वह क्या करे, उस मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर दे। तो यह क्षमता जो होती है वह चना दाल और उसकी अन्य प्रकार की दालों में होती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो अगर बात करें विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा की, तो यह आता है हमारा कनाडा में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अगर भारत की बात करें तो हिमालय चोटी में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई है 8,586 किलोमीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, कहाँ स्थित है, नेपाल में। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट क्या है, पर्वत श्रृंखला है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की 7,816। ठीक है, नंदा देवी के बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है उत्तराखंड में ही स्थित कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756। ठीक है, इसी के साथ देखिए एक विवादित चीज भी है भारत में, तो कई बार आपको केटू नाम भी भारत में दिखेगा, केटू पर्वत श्रृंखला। ठीक है, केटू पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु
यह कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? पीओके में, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये क्या है, स्थित है K2। ठीक है, अगर पूछता है कि भारत की कुल भूमि, यानी कि अगर हम पीओके को भी शामिल करते हैं तब सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है भारत की? K2। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? हमारा K2 की है 8622। ठीक है, परंतु ये कहाँ? पीओके में है, इसलिए कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी में। अगला सवाल है, एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? एडोल्फ हिटलर द्वारा जो है नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर बात करें बहुत ही प्रमुख पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो यह लिखी गई है रूसो द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? तो देखिए, जोहार घाटी के संबंध में या फिर कहें वहाँ की भोटिया जनजाति को संरक्षित करने के लिए या जोहार घाटी को संरक्षित करने के लिए, वहाँ के व्यापार को संरक्षित करने के लिए एक व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था उत्तराखंड से। अगर बात करें जोहार घाटी की, तो जोहार घाटी हमारा उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ में, जो कि अपने भोटिया समाज के लिए और वहाँ पे उपस्थित उनके व्यापार के लिए बहुत ही प्रमुख घाटी थी जोहार घाटी। उसी के संरक्षण के लिए और भोटिया जाति के संरक्षण के लिए जो प्रमुख कार्य किया था वह किया था डॉक्टर शेर सिंह पांगती ने। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? जोहार घाटी से संबंधित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर शेर सिंह पांगती थे, और यही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, तारा दत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, तारा दत्त गैरोला की बात करें तो तारा दत्त गैरोला क्या थे? एक महान अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट थे, और इसी के साथ साथ अपने ही एडवोकेट के कार्यकाल के दौरान इन्होंने कुछ कविताओं का लिखने का कार्य भी किया था। तो ये, जिसके बाद इनकी कविता भी बहुत ही प्रमुख हुई थी, तो ये एक कवि भी थे। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। अगला सवाल है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए, चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? अगर बात करें भारत के आज़ादी के समय, तो टिहरी रियासत का उस समय 60वां राजा था मानवेंद्र शाह। और बात करें अगर इसके द्वारा टिहरी रियासत को कब आज़ाद किया गया था, तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत में हुआ था, और इसको उस समय पे संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के 50वां जनपद के रूप में इसको शामिल किया गया था भारत में। ठीक है, और उस समय के मानवेंद्र शाह क्या थे? तत्कालिक राजा थे। इसके बाद मानवेंद्र शाह वहाँ के यानी कि टिहरी सीट से, ठीक है, 57 से 2004 तक, यानी कि लगातार 8 बार यहाँ पे क्या रहे? 8 बार कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? यहाँ के सांसद रहे। ठीक है, जैसे ही इन्होंने टिहरी रियासत को भारत में विलय किया, तो इसके बाद पहला चुनाव हमारा 52 से 57 के बीच टिहरी रियासत से इनकी माता रही सांसद कौन? कमलेंदु मती शाह। ठीक है, इसी के साथ साथ कमलेंदु मती शाह उत्तराखंड की पहली महिला सांसद भी है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था एज ए सांसद वुमन के रूप में। ठीक है, और ये कौन थी? मानवेंद्र शाह की माता थी। 57 तक इन्होंने शासन किया सांसद के रूप में। फिर सांसद के रूप में ही 57 से 2004 यानी कि 8 पंचवर्षीय योजनाओं में जो सांसद रहे वह कौन रहे? मानवेंद्र शाह। और इसी के बाद इनकी
जो है 2007 में मृत्यु होगी। ठीक है, अगला सवाल है महासू देवता की पूजा होती है। तो महासू देवता की पूजा होती है देहरादून में। और अगर बात करें देहरादून में, तो यह किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित क्या है? ये देवता है और जौनसारियों द्वारा ही इसकी पूजा की जाती है। अगला सवाल है उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युद्ध संबंधित है? तो उत्तराखंड का एक ऐसा मेला या फिर एक ऐसा उत्सव जिसमें पत्थरों का युद्ध किया जाता है, वह है हमारा बगवाल, जो कि चंपावत जनपद के देवीधुरा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। और ऐसी मान्यता है कि जो प्राचीन समय था उस समय पे यहाँ पे माता प्रत्येक परिवार से, इसके आसपास के 4 परिवार हैं या 4 खाम कहते हैं जिन्हें, वहाँ से एक व्यक्ति की बलि लेती थी। परंतु एक बार एक जो बुढ़िया थी, उन उसका सिर्फ एक पुत्र था, तो उन्होंने माता से आग्रह किया कि मैं अपने एक पुत्र की बलि नहीं दे सकती। तो उसके बाद ही माता ने इसका एक उपाय बताया कि यहाँ पे क्या होगा, मेला होगा जिसमें पत्थरों का युद्ध किया जाएगा और उन पत्थरों से जो है एक व्यक्ति के बराबर क्या होगा, वहाँ पे रक्त निकलेगा और वो कहाँ पे, माता को चढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक शक्तिपीठ है और यहीं पे भीमशिला भी उपस्थित है। चंपावत यानी कि कुमाऊं मंडल के चंपावत जनपद में ये स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 या 21 में करीबन इसे राजकीय मेला भी घोषित किया है पुष्कर सिंह धामी द्वारा। एग्जैक्ट मुझे याद आ नहीं रहा है अभी, 21 या 22 ऐसे कुछ है, 2-3 साल पहले ही हुआ है ये। आप लोग इसको भी चेक कीजिएगा। अगला सवाल है चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो संबंध था वह था 2/18 गढ़वाल राइफल्स से। ठीक है, इनके द्वारा ही जो अफगान सैनिक थे उनको गोली न चलाने का आदेश दिया गया था। अगला सवाल है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा जो मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है रानी कर्णावती को। यह संबंधित कहाँ से थी? इनका संबंध कहाँ से था? गढ़वाल के पवार वंश से। ठीक है, और इनका जब मुगल शासन के शाहजहां ने गढ़वाल में आक्रमण किया था, तब इन्होंने उनकी सेना को खदेड़ दिया था उन गढ़वाल से, अपने राज्य से। तो उसी के बाद इनको नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शाहजहां की जो सेना थी उसके नाक काट कर उनको वापस भेज दिया था। ठीक है, इसलिए इनको नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। किसको? रानी कर्णावती को। अगला सवाल है कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम है। तो देखिए, कुली बेगार उत्तराखंड में एक कुप्रथा थी, बहुत ही विद्यमान रही थी बहुत समय तक। ठीक है, तो अगर बात करें इसका जो हल था वह निकाला गया था ट्रेल द्वारा। ठीक है, ट्रेल ने जो शासन किया था, ट्रेल यहाँ का कुमाऊं कमिश्नर हुआ था और दूसरा कमिश्नर था 1816 से 1835 तक इसका कार्यकाल रहा और बहुत ही स्वर्णिम कालिक कार्यकाल रहा इसका। बहुत कार्य किया इसने। अगर बात करें पटवारी नियुक्ति की, पुलिस भर्ती की, ठीक है, तो बहुत सारे कार्य ट्रेल द्वारा किए गए थे। उसी में से एक था कि कुली बेगार प्रथा का इसने हल निकाला था खच्चर सेना के रूप में। हालांकि ये उतना सक्षम रहा नहीं। ठीक है, 1823 में इसने खच्चर सेना की स्थापना की थी एज अ किसके? कुली बेगार प्रथा के बैकअप के रूप में। ठीक है, परंतु इसका इतना औचित्य रहा नहीं। ठीक, फिर है अगला सवाल उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे देवी दत्त यानी कि डीडी पंत। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था?
तो कुमाऊं परिषद उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कुमाऊं कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में इसकी प्रथम बैठक हुई थी मझेड़ा नैनीताल में। और जो मझेड़ा नैनीताल में इसकी पहली बार जो परिकल्पना की गई थी वह की गई थी हमारे अल्मोड़ा अखबार द्वारा अपने अखबार के संकल्प में। ठीक है, और उसके बाद इसकी स्थापना की गई और 1916 में मझेड़ा नैनीताल में इसकी पहली क्या हुई, बैठक हुई थी। और अगर बात करें उस समय इसके अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्ष रहे थे उस समय नारायण दत्त। फिर है अगला सवाल, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था हरसिंह थापा ने। अगर बात करें यह किस खेल से संबंधित है, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से जो संबंधित होते हैं उन्हीं को मिलता है, तो इनका संबंध था हमारा मुक्केबाजी से। ठीक है, कई बार पूछेगा किस खेल से इनका संबंध है, तो इनका है मुक्केबाजी खेल से संबंधित। अगला सवाल है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र की विद्रोह को। ठीक है, इसको कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन की बात करें तो सबसे पहले वन पंचायत का गठन हुआ था हमारा 1931 में, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। ठीक है, 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। फिर है अगला सवाल, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो बात करें अगर कनकपाल की तो कनकपाल गढ़वाल के एक मशहूर राजवंश यानी कि पवार राजवंश से संबंधित शासक थे। और संबंधित ही नहीं, यह पवार वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है, पवार वंश के संस्थापक कौन है? कनकपाल। इन्होंने 888 ईस्वी में जो पवार वंश है इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। इन्होंने तत्कालिक जो राजा थे उस समय पे कत्यूरी राजा भानु प्रताप, ठीक है, भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया था और यह इस क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आया था। और उसके बाद इसने जो कत्यूरी राजा थे भानु प्रताप उसकी बेटी से विवाह कर लिया और 1888 ईस्वी में गढ़वाल में ही पवार वंश की स्थापना की और अपनी जो राजधानी थी, पूछता है कनकपाल की राजधानी कहाँ थी, उसने राजधानी कहाँ बनाई? चांदपुर गढ़ में। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो देखिए वर्तमान में उत्तराखंड में 2 मंडल है, परंतु जब कौशिक समिति का निर्माण हुआ था तो इसने उत्तराखंड में 3 मंडलों की स्थापना की बात की थी। है तो विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना की बात करें तो यह की गई है अलकनंदा नदी पर। फिर अगला सवाल है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय तो यह स्थित है भीमताल के सातताल के निकट, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे सीचपाल सीचपाल का 2017 का पूरा पेपर। इसमें आपको पता चला कि किस तरीके से पेपर आते हैं। ठीक है, और इससे ही ज़्यादा डेप्थ में इस साल बनेंगे और ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन आएंगे अब, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी कुछ ज़्यादा ही हार्ड सवाल देने लग गया है। तो आप लोग बहुत ही डेप्थ पढ़ाई कीजिए जिससे आपको मदद मिले आने वाली परीक्षा में, क्योंकि कुल 1200 पद आने वाले हैं इसके। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आपको इस पर मेहनत करनी चाहिए और बल देना चाहिए अपनी पढ़ाई को। तो ये क्या थी हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और साथ ही
इस वीडियो को शेयर भी कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।